हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल प्रश्न पत्र हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा जैक रांची का है। तो ये आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। ये कक्षा 10 का है, विषय है विज्ञान। आप लोग को समय दिया जाएगा 3 घंटा और टोटल मार्क्स रहेगा 80 घंटे का। तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें आप लोग को कुल 52 सवाल दिया जाएगा। उसमें से 1 से लेकर 30 तक MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो आज हम लोग यही बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं आगे बढ़ाते हुए। तो पहला सवाल क्या कहा गया है, चलो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। पहला सवाल कहा गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो वस्तु की स्थिति सी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो इसका सही आंसर होगा वायु। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -0.25 मीटर। इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है दृष्टि दोष को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ओम। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है बिजली के बल्ब में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी ध्रुव। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। अगला सवाल देखेंगे। ये जो समीकरण दिया हुआ है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया है। अगला सवाल देखेंगे। हाइड्रोजन प्लस यानी हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा जठर रस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है तो उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो हम लोग को पता है pH मान अगर 7 से कम रहेगा तो वो अम्ल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि ये इसका pH मान 5 है तो इसका आंसर होगा ए। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कारण लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोक्साइड। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका सही आंसर होगा Al2O3।
अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से दिए गए तत्वों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2-8। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो सवाल हम लोग का कहाँ पर था? चलिए तो शुरू करते हैं। सवाल हम लोग का दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हम लोग को दिया गया है, HCHO निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रियात्मक समूह है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, एल्डिहाइड। जल्दी जल्दी देखेंगे आगे हम लोग। दिए गए तत्वों में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, पोटेशियम। अगला सवाल देखेंगे, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो प्राणी समभोजी पोषण। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन शरीर में वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन। अगला सवाल देखेंगे, मानव के सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होगा मेंडुला से। अगला सवाल है, दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ जो चित्र दिखाया गया है ये किस प्रकार के जनन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुनरुद्भवन। अगला सवाल देखेंगे, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडवाहिका में। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है आपका, किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिता और माता दोनों के डीएनए से। अगला सवाल देखेंगे, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। चलिए हम लोग अंतिम की ओर पहुंच रहे हैं। अगला सवाल है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त करने वाले सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल का ये लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होता है? तो इसका सही आंसर होगा कागज़ के डिस्पोजल कप का। तो ये डिस्पोजल कप का उपयोग करना हमारा पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।